हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कभी ये टॉपिक आपको नहीं आता था। ऐसे टॉपिक को हम आज ग्रामर के सेकंड वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है दोस्तों, और इस ग्रामर की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग ने पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बना के अपलोड किया, काफ़ी आपका प्यार मिला। इस वीडियो को भी आपका काफ़ी प्यार मिले, ऐसी आशा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कठिन लगने वाला टॉपिक, कुछ सेंटेंस के टाइप्स, जिसमें सिंपल सेंटेंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं और कंपाउंड सेंटेंस आते हैं। दोस्तों, ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आज हम इतने आसानी से आपको समझाने वाले हैं कि आज के बाद आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा। आज से नो टेंशन। तो दोस्तों, शुरू कर। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के नाम में ही लिखा है कि ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये सब सादी सेंटेंस है, ये सादी वाक्य है, छोटी छोटी वाक्य रहती है जो सिंपल रहती है। इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों, एक क्लॉज करके एक टॉपिक है, काफ़ी अहमियत है उसको। हमारा आगे आने वाला जो ग्रामर का सीरीज़ का जो वीडियो है उसमें आपको वो देखने को मिलेगा, और काफ़ी आसानी से हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस में होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट। मतलब एक सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहता, या दूसरा और एक इंडिपेंडेंस क्लॉज नहीं रहता। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपने को आसानी हो। पहला एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स। मुझे सेब पसंद है। मराठी में मला सफरचंद आवडतात। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, ना इसमें कोई दूसरा पार्ट ऐड किया है, या फिर ना इसको कुछ शब्द जोड़ के और उसके आगे रीजन बताया गया है। ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, आई लाइक एप्पल्स। सेकंड एग्जांपल, शी इज रीडिंग। वो पढ़ रही है। मराठी में ती वाचत आहे। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। मराठी में सूर्य पूर्वेला उगवतो। फोर्थ सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। मराठी में तो क्रिकेट खेलतो। दोस्तों, एक सभी सिंपल सेंटेंस है, छोटी छोटी वाक्य है, ये एक ही क्लॉज से बनी हुई है। आगे आपको जैसे हम जाएंगे वैसे पता चलेगा कि क्लॉज कैसे ऐड होते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। अगला सेंटेंस, दे आर फ्रेंड्स। वे दोस्त हैं। मराठी में ते मित्र आहेत। द कैट इज स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। मराठी में मांजर झोपते किंवा झोपत आहे। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पंछी आकाश में उड़ते हैं। मराठी में पक्षी आकाशात उड़तात। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रोट अ लेटर। उसने एक खत लिखा। त्याने एक पत्र लिहिलं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं। मराठी में मैं खुश आहे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। वह सुंदर गाती है। मराठी में ती खूप सुंदर गाते। दोस्तों, ये सभी सेंटेंस आपने देखे ना तो आपको पता चलेगा कि ये काफी छोटे छोटे सेंटेंस है, और ये एक सिंपल थॉट बयां करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है।
ऐसा हो रहा है, ये होता है, वो होता है, बस। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी देखते हैं दूसरा टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो डेफिनेशन इसकी है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंस क्लॉज ही होता है, वैसे इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। मतलब हमें दोनों में डिफरेंस देखना होगा तो वहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज है सिंपल सेंटेंस में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, उसके साथ कम से कम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ए डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सॉरी, subject and verb, but it cannot stand alone as a sentence। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, लेकिन वो सिर्फ उतना पार्ट जो होता है ना, वो एक कंप्लीट थॉट बयान नहीं करता, उसे पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है मीनिंग पूरा करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये ध्यान में रखना है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पहला एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। देखिए, ये आपको ना कुछ सेंटेंस जैसे मैं एग्जांपल्स लूंगा ना, वैसे आपको पता चलेगा कि इन सेंटेंस में बीच में क्या क्या आता है। जैसे इसमें बिकॉज आ गया, तो ऐसे शब्द आपको पॉइंट आउट करने हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वेंट टू बेड आफ्टर शी फिनिश हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क खत्म करने के बाद बिस्तर पर चली गई। मराठी में आएगा, तिचा होमवर्क पूर्ण केल्यानंतर ती झोपायला गेली। अगला सेंटेंस, although he was tired he continued working। यद्यपि वह थका हुआ था, उसने काम करना जारी रखा। मराठी में जरी तो दमला असला तरी त्यांनी काम करणं चालू ठेवलं। नेक्स्ट सेंटेंस, when the bell rang the students went to class। जब घंटी बजी तो छात्र कक्षा में चले गए। मराठी में घंटा वाजली तसे विद्यार्थी वर्गात गेले। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कॉल यू इफ आई नीड हेल्प। देखिए, यहाँ इफ से जोड़ा है। आई विल कॉल यू इफ आई नीड हेल्प, अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। मला मदतीची गरज असेल तर मी तुम्हाला कॉल करेन। अगला सेंटेंस, सिंस इट वॉज लेट वी डिसाइडेड टू स्टे इन। सिंस से यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्योंकि देर हो चुकी थी, हमने अंदर ही रहने का फैसला किया। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को देखा तो वो मुस्कुराई। यहाँ व्हेन वर्ड देख के हमें पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तिने जे मैत्रिणीला बघितलं तेव्हा ती आनंदाने हसली। ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट ही मैनेज टू फिनिश द टास्क। यहाँ ऑल्दो आया, देखिए दोस्तों, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। यद्यपि यह कठीण था, उसने कार्य को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। जरी ते कठीण असलं तरी त्यांनी काम पूर्ण करण्यामध्ये यश मिळवलं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज लेट बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन। यहाँ बिकॉज है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है करके बता रहा है। मैं देर से आया क्योंकि मेरी कार खराब हो गई थी।
मला उशीर झाला कारण माझी गाडी खराब झाली होती. नेक्स्ट सेंटेन्स, शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हैप्पी. वह रोई क्योंकि वह खुश थी. ये खुशी के आंसू थे. ती रडली कारण ती खूप आनंदी होती. यहाँ भी बिकॉज ये वर्ड हमें बता रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को साथ में जोड़ा गया बिकॉज से. रीज़न बता रहा है आगे का जो पार्ट है वो. दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल्स आप और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ वर्ड्स फिक्स है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस में उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पार्ट जो हैं उसमें से एक पहला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो पार्ट है वही हम सिर्फ लेके बैठेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस है. और इन वर्ड्स के माध्यम से जो बिकॉज है, व्हेन है, ऐसे वर्ड्स के माध्यम से हमने और एक पार्ट ऐड किया है उसको, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर पूरा डिपेंड है. तो इसके लिए ये सब हो गए एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के. दोस्तों अभी हमें देखने हैं हमारा तीसरा टाइप जो काफ़ी सुंदर है, कंपाउंड सेंटेंसेस. इसमें दोस्तों डेफिनेशन के माध्यम से देखा जाएगा तो एक कंपाउंड सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. These clauses are joined by a coordinating conjunction. ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें आपको दिखेंगे वो सब कंपाउंड सेंटेंसेस रहेंगे. ये कंजंक्शन के माध्यम से ये दो पार्ट जोड़े जाते हैं. जैसे कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं. फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट, सो, और सेमी कॉलन भी आता है. डेफिनेशन में क्या बताया है कि ए कंपाउंड सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. देखिए सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, उसके साथ साथ कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. फर्क जानिएगा दोस्तों. और कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जो चलता है वो सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉज को लेके चलता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ चलता है कम से कम वो कंपाउंड सेंटेंस, और जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते दोस्तों. पहला एग्जाम्पल, I wanted to go for a walk, but it was raining. यहाँ but है, but कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं इसको. मैं टहलने जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी. मला फिरायला जायचं होतं पण पाऊस चालू होता, पडत होता. She likes tea and he likes coffee. उसे चाय पसंद है और उसे कॉफ़ी पसंद है. यहाँ और एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है. देखिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है. शी लाइक्स टी इतना ही हम लेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया. एंड के आगे का सेंटेंस सिर्फ उतना ही लेंगे तो ही लाइक्स कॉफ़ी, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया. और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एंड ये वर्ड बीच में लेके, इसके लिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया. दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी आसान है. अगला सेंटेंस देखते हैं. He missed the bus, so he was late. वह बस चूक गया इसलिए वह देर से आया. त्याची बस चुकली म्हणून त्याला उशीर झाला, तो उशिरा आला. I read the book and then I watched the movie. मैंने किताब पढ़ी और फिर मैंने फिल्म देखी. मी पुस्तक वाचलं आणि नंतर मी चित्रपट पाहिला. नेक्स्ट सेंटेंस, द सन वॉज शाइनिंग येट इट वॉज कोल्ड. सूरज चमक रहा था फिर भी ठंड थी. सूर्य तापला होता तरी पण गारवा होता. नेक्स्ट सेंटेंस, शी कैन सिंग वेल बट शी इज शाय. वो अच्छा गा सकती है लेकिन वह शर्मिली है. ती चांगलं गाऊ शकते पण ती लाजते. नेक्स्ट सेंटेंस, I finished my homework, so I went out to play.
यहाँ सो यूज किया है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया इसलिए मैं खेलने चला गया. मी माझा होमवर्क पूर्ण केला म्हणून मी खेळायला गेलो. He likes to read books and he also enjoys writing. यहाँ एंड्स ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में जोड़ा है. उसे किताबें पढ़ना पसंद है और उसे लिखना भी पसंद है. अगला सेंटेंस, वी वॉन्टेड टू गो स्विमिंग बट द पूल वॉज क्लोज्ड. हम तैरने जाना चाहते थे लेकिन पूल बंद था. आम्हाला पोहायला जायचं होतं पण पूल बंद होता. लास्ट एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड येट शी स्टेड अप लेट. वह थक चुकी थी, वह थकी हुई थी, फिर भी वह देर तक जागती रही. ती दमली होती तरी पण ती उशिरापर्यंत जागी राहिली, जागत राहिली. दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस, इनमें से डिफरेंस थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. एक बार देख के तो नहीं इतना समझ में आएगा, कठिन टॉपिक है. बार बार देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आपको आसान लगने लगेंगे. आप कोई भी सेंटेंस देख के तुरंत बता सकेंगे, चुटकी में बता सकेंगे ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है. काफ़ी अहमियत है इस टॉपिक को. बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्कूल सिलेबस में आता है. एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों. सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है बस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है. और कंपाउंड सेंटेंस मतलब उसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दोस्तों. बस इतना आपको ध्यान में रखना है. इसके लिए हमारा आगे आने वाला जो क्लॉजेस का वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा. उससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होगी. हम क्लॉजेस के टॉपिक को भी काफ़ी आसान तरीके से बनाने वाले हैं आपके लिए. तो आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक ये ग्रामर की सीरीज़ का दूसरा ही वीडियो है और काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं. आज का टॉपिक आपको काफ़ी मज़ेदार लगा हो. हमारे स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स भी चल रहे हैं. उसका अभी 22वां वीडियो मतलब 22nd वीडियो अभी अपलोड हुआ है. आप ज़रूर देखें, उसका भी आप मज़ा लें और बोलना फटाफट सीखें. अगले ग्रामर की सीरीज़ में अगले टॉपिक को लेके नया वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे दोस्तों. तब तक आपसे विनती है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो. उनको भी बोलो कि ये देखो और उसका फ़ायदा करो और आप भी सब्सक्राइब करो तो और मज़ा आएगा दोस्तों. आपका कीमती समय आपने देखी, ये वीडियो देखा, उसमें से आपने फ़ायदा करके लिया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं. अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक जय हिंद.